Assalamu alaikum. Let's learn today on the difference between on and in as prepositions. Right? On और in में difference क्या है वो तो मैंने उसकी फिगर में ही बना दिया है. देखें ये touching the surface है और ये in the box है. तो something that is surrounded पहला इसका use is यही है contrast में कि सबसे पहले जो हम on का use सीखते हैं वो है with flat surfaces. On is something that is touching flat surfaces. Touching flat surfaces. ठीक है, कोई भी चीज़ फ्लैट सरफेस को टच करे तो वो ऑन होगा. फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. ठीक, तो ये ऑन हो गया. तो ये इसका जो यूज़ है पहला इन का, इन यूज़ होता है समथिंग दैट इज सराउंडेड बाय समथिंग एल्स. समथिंग दैट इज सराउंडेड बाय समथिंग एल्स. STH मीन्स समथिंग. ठीक है, कोई चीज़ किसी और चीज़ के साथ कवर्ड है या सराउंडेड है तो वो इन होता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल द बुक इज इन द बॉक्स. इन द बॉक्स. द बुक is in the box. किताब जो है वो बॉक्स में है. तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन. राइट. अच्छा, उसके अलावा ऑन का जो दूसरा यूज़ है वो है, अच्छा ये इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं पहले पॉइंट में कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर करती है तो वो भी इसमें आ जाती है. समथिंग दैट इज़ कवरिंग समथिंग एल्स. जैसे देयर इज़ स्नो ऑन द माउंटेन्स, या देयर इज़ अ हेलमेट ऑन हिज हेड, देयर इज़ अ कैप ऑन हिज हेड. तो है कैप जो है हेड को कवर करती है, या स्नो जो है वो माउंटेन्स को पहाड़ों को कवर करती है ऊपर से उसको. तो ये भी ऑन यूज़ होता है. ठीक है, ये बात जहन में रख लें आप. ओके, नंबर 2 इसका यूज़ है विद डेट्स. और on is used with dates और days. तो dates और days जब भी आ जाएं तो हम यूज़ करते हैं on. फॉर एग्ज़ाम्पल on 10th जून डेट आ गई, पीछे भले महीना आए साल आए 2021, तो ये on यूज़ होगा. यहाँ से सिर्फ डेट निकाल लेंगे तो फिर in यूज़ होगा. ठीक है, तो और डेज़ के साथ on Monday, on Tuesday, on Wednesday, तो इनके साथ भी ऑन यूज़ होता है. तो इन उसके कंट्रास्ट में कहाँ यूज़ होता है, विद पीरियड ऑफ टाइम यूज़ होता है ये, और स्पेशली विद पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और स्पेशली मंथ्स एंड ईयर्स. सेंचुरीज भी, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स भी इसमें आ जाते हैं. राइट. और सेंचुरीज, तो इनके साथ ये इन यूज़ होता है. जैसे वी विल रिटर्न इन, ये 10th निकाल दें, इन जून, या आप यूज़ कर सकते हो इन 2024, तो ये इन यूज़ होगा यहाँ पे. ठीक है, और साल आ गया, महीना आ गया, सेंचुरी आ गई. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो ये इन का यूज़ है. तो थर्ड यूज़ ऑन का है कि आप इसको विद स्पेसिफिक डेज भी यूज़ कर सकते हैं, या इवेंट्स जो है फेस्टिवल्स हैं विद स्पेसिफिक डेज और फेस्टिवल्स. ठीक है, डेज और फेस्टिवल्स के साथ भी यूज़ होता है. जैसे ऑन इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे ये यूज़ होगा. ऑन ईद, ये फेस्टिवल है हमारा. ऑन दिवाली, ऑन होली, तो ये यूज़ होता है ऑन यहाँ पे. ठीक है, तो लुक एट इट कि ऑन हम कहाँ कहाँ भी यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद इसका जो तीसरा यूज़ है, मीन्स इसके कंट्रास्ट में ये यूज़ होता है विद सीजन्स. ठीक है, मौसम है अगर, तो उसके साथ हम इन यूज़ करेंगे. जैसे इन द स्प्रिंग,
वी वेंट टू लंदन इन द स्प्रिंग, हम लंदन बाहर के मौसम में गए, या वी रिमेन इनसाइड इन द विंटर, हम घर के अंदर रहते हैं विंटर में। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट में इसका यूज़ आ गया। नंबर चौथा है इसका ऑन का विद या टू इंडिकेट इमोशंस फोकस्ड ऑन समबडी और समथिंग, विद इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो हैं इमोशंस फोकस्ड ऑन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ पर या किसी बंदे पर हमारे इमोशंस फोकस्ड हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ क्रश, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, तो ये जो क्रश होता है ये फोकस्ड इमोशन है, तो इस वजह से हमने ऑन यूज़ किया है। और इंटरनल फीलिंग्स या इमोशंस हों टू शो इंटरनल, अंदर ही अंदर में जो प्यार होता है, इंटरनल फीलिंग्स और इमोशंस, इसके साथ हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम इन लव विद हिम, तो ये हो गया इन। तो इंटरनल फीलिंग्स और इमोशंस के साथ इन यूज़ करते हैं, और फोकस्ड हो इमोशंस किसी पर तो ऑन यूज़ करते हैं, राइट। तो पांचवा यूज़ है विद एक्शंस फोकस्ड ऑन समथिंग, विद एक्शंस या विद एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ फोकस्ड ऑन समथिंग हैं, फोकस्ड ऑन, STH मीन्स समथिंग, राइट। तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं क्या, ऑन। ठीक है, ये ईजी मैं यहाँ पे लगा दूँ, आपको पता चले कि मिसालें हैं। ठीक है, तो इसकी मिसाल कैसे है, जो आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो ये हमारी फोकस्ड एक्टिविटी है, तो किसी चीज़ पर फोकस है, इस वजह से हमने ऑन यूज़ किया। ठीक है, और उसके बरक्स विद एक्टिविटीज़ दैट आर जनरल और एब्स्ट्रैक्ट, विद एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो जनरल हों, एक्टिविटीज़ दैट आर जनरल, आम हैं, और एब्स्ट्रैक्ट हैं, फोकस्ड नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे इन। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, आई एम इंटरेस्टेड, अब फोटोग्राफी मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट रखता हूँ उसमें, तो इसको हम फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा इसके कंट्रास्ट में पांचवा यूज़ था, राइट। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यूज़ करते हैं इन टाइम एंड ऑन टाइम। तो ये इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस है, जब हम ऑन टाइम यूज़ करते हैं तो ऑन एग्जैक्ट टाइम यूज़ करते हैं। अगर कोई वक्त हमारा एग्जैक्ट है, बिल्कुल जो टाइम दिया गया है हम उसी पर पहुंच रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइट्स इन कनाडा, फ्लाइट्स इन कनाडा और ऑलवेज ऑन टाइम, और ऑलवेज ऑन टाइम। कनाडा में फ़्लाइट्स जो हैं वो हमेशा ऑन टाइम होती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका यूज़ अपना इनका ये होता है बिफोर टाइम। अगर बिफोर गिवन टाइम या विद इन टाइम हम भी कह सकते हैं, विद इन टाइम, तो हम इन यूज़ करेंगे कि जैसे वी शुड रीच द स्टेशन, हमें स्टेशन पर पहुंचना चाहिए इन टाइम, यानी वक्त से कुछ देर पहले। ऑन टाइम नहीं पहुंचना चाहिए वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन टाइम, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर टाइम है और ये
ऑन टाइम. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड एम. ये 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और भी बहुत सारी पॉइंट्स हो सकती हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो इन और ऑन को फॉलो करते हैं, वो उनका अलग इस्तेमाल है. लेकिन जहाँ तक जो कन्फ्यूजन्स थी कुछ आपके जहन में, वो मैंने ट्राई किए. अभी हम सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज़, उनमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, सिंस और फॉर दोनों सिनोनिम्स हैं. दोनों की मीनिंग है से लेकर. सिंधी में चवंदा आहियूं खां वठी. तो इहो खां वठी या से लेकर, तो ये दोनों एज प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं. तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ऐसे समझो कि ये जो गुजरा हुआ वक्त है वो दिखाते हैं. बस फोकस आप इस चीज़ पर करें कि इनमें फ़र्क क्या है. सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम को पॉइंट करता है, और ये पीरियड को दिखाता है. राइट, पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो तो सिंस. तो पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर. टू शो पीरियड ऑफ टाइम. जब पीरियड दिखाना हो कि कितना वक्त इंतज़ार किया गया है, कितना, तो ये ज़्यादातर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी. राइट, तो कहाँ कब से लेकर आपने जो है वो इंतज़ार किया है, तो ये पीरियड या ड्यूरेशन हम दिखाते हैं. तो वो हमारे यूनिट्स ऑफ टाइम जितने भी हैं, यानी मिनट सेकंड से लेकर सेंचुरीज तक, और उसके साथ काउंटिंग आ जाए, भले वर्ड लास्ट भी क्यों ना हो. लास्ट वर्ड हो गए कि लास्ट 2 डेज़, या सिर्फ 2 डेज़, या 2 मिनट्स, या 5 मिनट्स, या 5 वीक्स, या मंथ्स, तो इन सब के साथ फॉर यूज़ होगा. ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर 5 सेकेंड्स. फॉर 5, I have been waiting here for 5 seconds. या he has been singing for last 5 minutes. ठीक है, for 10 minutes. तो ये मिनट सेकंड से लेकर मिनट्स आ गए इसमें. ठीक है, तो मिनट्स के साथ भी हम फॉर यूज़ करेंगे. और उसके बाद आपके आवर्स आ जाएं, फॉर 3 hours. तो आवर्स के साथ भी ये होगा फॉर 2 days. डेज़ के साथ भी ये यूज़ होगा. ठीक है, और फॉर 6 weeks, वीक्स के साथ भी ये यूज़ होगा. फॉर 3 fortnights. अब ये फोर्टनाइट क्या है, 14 डेज़ को कहते हैं. फोर्ट ये 14 से निकला गया है. fortnights मीन्स 14 nights. ठीक है, फॉर 3 fortnights, यानी 14 नाइट्स. आधे महीने को ये फोर्टनाइट कहा जाता है, फुल महीने को मंथ कहा जाता है, और महीने के चौथे हिस्से को जो है वीक कहा जाता है. ठीक है, 7 डेज़ को. तो फोर्टनाइट मीन्स 2 weeks या हाफ मंथ, या 14 नाइट्स, या 14 डेज़ आप कह सकते हैं. ठीक है, फोर्टनाइट्स. तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे. ओके, उसके बाद फॉर 7 months, कोई भी काउंटिंग आ गई, और उसके साथ यूनिट ऑफ टाइम आ गया जिसमें हम पैमाना होता है ये वक्त का, तो इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे फॉर 9 years, फॉर लास्ट 3 centuries. ठीक है, तो सेंचुरीज तक कोई भी यूनिट ऑफ टाइम है तो उसके साथ भले वर्ड लास्ट क्यों ना है, और काउंटिंग आ जाए, ज़ाहिर है हम पीरियड बताएंगे जब भी, तो काउंटिंग ज़रूर ऐड करेंगे इन यूनिट्स के साथ, तो हमारा फॉर यूज़ होगा. ठीक है, और सिंस को अगर हम लेते हैं, सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, तो सिंस यूज़ होता है टू पॉइंट टाइम. वक्त को उसके नाम के साथ पॉइंट करते हैं, तब हम सिंस यूज़ करते हैं. जैसे सिंस 2 o'clock. अब 2 hours तो हो गए, 60 मिनट के 2 घंटे. ठीक है, और ये 2 o'clock 2 बजे. अब 2 बजे से लेकर, तो मीन्स उसके साथ हम ये महसूस कर सकते हैं कि 1 मिनट भी हो सकता है हमें हुआ है, 5 मिनट भी हुए हैं, 2 घंटे भी हुए हैं, 24 घंटे भी हुए हैं. 2 o'clock, तो ये 2 बजे से लेकर, तो क्लॉक, या वैसे सिंस 4 PM हो तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, ये पॉइंट कर रहे हैं, ये ड्यूरेशन नहीं बता रहे, वो फलां वक्त, तो वहाँ से. तो सिंस यस्टरडे, कल से. सिंस लास्ट नाइट हो तभी सिंस यूज़ करेंगे. ठीक है, और महीने का नाम हो, डे का नाम हो, सिंस मंडे,
सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस 14th अगस्त डेट हो, ये सारे हम पॉइंट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। ईयर का नाम हो सिंस 2022 तब भी तो डेट लग गई, डे लग गया, कोई भी इवेंट आ गया, सिंस ईद अल अज़हा, ठीक है, सिंस क्रिसमस, सिंस लास्ट संडे। अब ये लास्ट के साथ हम डे लगा रहे हैं, हम ड्यूरेशन नहीं लगा रहे कि कितना टाइम है, तो वहाँ पे हमने लगाया था लास्ट के साथ 3 centuries काउंटिंग में यूनिट ऑफ टाइम लगाया था, ये डे लगा रहे हैं लास्ट संडे, ठीक है। या कोई भी इवेंट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से लेकर, तो भी हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। और कोई भी स्पेसिफिक डे हो, द डे वी मेट, सिंस द डे वी मेट, उस दिन से जब हम मिले थे तब भी ये। तो ये दोस्तों हमने ट्राई की है सिंस और फॉर का डिफरेंस भी समझने के लिए, ठीक है। तो आज इन और ऑन का डिफरेंस और सिंस और फॉर का मेन डिफरेंस जो है वो हमने समझ लिया। तो होप यू मस्ट हैव गॉट इट, ठीक है। तो इनके साथ आप देख लें कितना मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।